Welcome to my channel. I am Preeti. Today we will start triangle exercise 6.2 of class 10th NCERT मैथमेटिक्स. ओके, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया लास्ट वीडियो में. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज यूजिंग Theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two side of triangle is parallel to the third side. थर्ड साइड को देखिए. अब आपको ये प्रूफ करना है. आपको ये रिकॉल दैट यू हैव डन इन द क्लास 9th में हमने कर लिया है. तो आपको पता है थ्योरम 6.2 क्या था. ये देखिए यहाँ से कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, मतलब आपको ये दोनों साइड इसका अपॉन इसका रेशियो इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन, ये आपको गिवन रहेगा और आपको AEF अपॉन EF पैरेलल टू QR ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, आपको कौन सा थ्योरम लगाना है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जो हमने कल पढ़ा था. ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. ठीक है, दिस इज द बीपीटी थ्योरम, दिस इज अ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. ओके, नाउ विल डू स्टार्ट द क्वेश्चन. सपोज वी हैव टू मेक अ ट्रायंगल. दिस इज अ ट्रायंगल. हमने ये नाम दे दिया ABC and this is a line DE. ओके, ये पैरेलल है. BC जो है वो पैरेलल है. तो आप लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्या है? गिवन AD इक्वल टू DB. AD DB के इक्वल क्यों है? क्योंकि AD DB के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है, देखिए क्वेश्चन में, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड. ये जो है ये इस साइड के लाइन को ये ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये इक्वल है. दूसरा क्या है? एंड AE इक्वल टू EC. AE जो है वो EC के बराबर होगा. क्यों? टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. यानी कि ये हमें दिया है और हमें प्रूफ करना है DE जो है वो पैरेलल है BC के. ये हमें प्रूफ करना है. तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखिए, इन ट्रायंगल ABC AD इक्वल टू DB और AE इक्वल टू EC. ये क्या है? हमें गिवन है. ठीक है, तो आप इसको लिखिए. नाउ AD अपॉन, अब देखिए ये पैरेलल ये दिया है, ये दोनों AD DB के बराबर है और क्या है? AD DB के बराबर है और AE CB के बराबर है. क्लियर? आप स्टार्ट करिए. AD अपॉन DB. अब देखिए आपको ये पता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. क्लियर है? अब आप देखिए, अब हमें यहाँ पे ये गिवन है AD इक्वल टू DB, E इक्वल टू EC. ठीक है, अब AD अपॉन DB, अब पता करते हैं AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा. तो AD तो AD है और DB की वैल्यू हम क्या रख दें? यहाँ से DB की वैल्यू हम रख दे रहे हैं AD. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? AD अपॉन DB किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू 1 आ गया. ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ठीक, क्लियर? अब आप लिखिए. नाउ अब पता करिए AE अपॉन EC किसके इक्वल है. अब देखिए AE और EC ये दोनों भी इक्वल हैं, तो AE की जगह देखिए, AE की जगह हम EC रख सकते हैं. EC अपॉन EC कट गया, 1 आ गया. तो आप लिख सकते हैं AE अपॉन EC इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ फ्रॉम, आपको पता है ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या था. ये देखिए A B C और ये E F. आपको क्या होता था? ये आपको गिवन होता था AE अपॉन BE इक्वल टू AF अपॉन FC. फिर आप कह सकते थे कि AF पैरेलल टू BC या BC पैरेलल टू, ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. ठीक है, देन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए दोनों की वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. क्लियर? तो आप लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. यही आपको
प्रूफ करना था, प्रूफ ये बताना था आपको, फिर आप आगे लिख सकते हैं। इसके बाद से आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आपको ये पैरेलल लाइन प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, thus in triangle ABC D and E are point dividing the side, clear, यहाँ सबको दिख रहा है। Thus in triangle ABC D and E dividing the side AB and EC in same ratio, okay, then by converse of BPT theorem, BPT थ्योरम क्या था, तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, मतलब कि ये लाइन हमारे ये रेशियो हमारा इक्वल हो गया, तो लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, इस तरह से आपको प्रूफ करना है, बहुत इजी आप कर लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लैंग्वेज को एक बार समझ में आ जाए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे फिर से कर सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AB upon BO equal to CO upon DO। ये आपको शो करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम आपको पता है दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड नहीं होती। तो आप एक ड्रॉ करिए ट्रेपेजियम, मैंने ड्रॉ किया ऐसे। क्लियर है आपको? ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। अब इसमें दो डायगोनल हैं, दो डायगोनल है। अब हम इसे इसका नाम दे देते हैं। क्लियर, इसका नाम है ABCD और सेंटर इसको देते हैं O। अब आप देखिए इसमें आपको देना है AB पैरेलल टू DC। अब अगर हम BPT थ्योरम लगाना हो, देखिए हम कैसे लगाएंगे, ना तो हमें AOB ट्रायंगल में कोई दो मतलब पैरेलल साइड दी हुई है, ना ही हमें किसी ट्रायंगल में कोई पैरेलल साइड नहीं दी हुई है कि हम BPT थ्योरम लगा सके, कहीं नहीं दी है। अगर हम AOB ट्रायंगल लेते हैं, इसमें भी दो साइड पैरेलल नहीं, कोई पैरेलल साइड नहीं दी हुई है, और यहाँ AOD में लगाते हैं, नहीं दी हुई है, तो हम BPT थ्योरम नहीं लगा सकते इसमें। तो आप लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए इस क्वेश्चन को। तो आप गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ये आप सारा लिख लेंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, अब हम क्या करें, कैसे करें इसको, तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सो दैट द कोई पैरेलल साइड हमारी आ जाए। कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी। सपोज हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लिया और यहाँ पे हमने इस साइड को दे दिया नाम E। क्लियर, तो आप लिखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखिए। थ्रो O, हमने क्या किया, थ्रो O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ठीक है, OE जो है, ये देखिए OE जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, अब OE अगर AB के पैरेलल है, देखिए अगर OE आपका AB के पैरेलल है तो OE हमारा AB के पैरेलल होगा। ठीक है, अब OE हमारा देखिए AB के पैरेलल है तो OE हमारा AB के तो है ही, OB हमारा CD के पैरेलल भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये देखिए कैसे हो जाएगा। और OE
देखिए ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। कैसे, क्यों? क्योंकि ए बी के पैरेलल है, ओ ई के पैरेलल है, ए बी देखिए डी सी ओ ई, मतलब ए बी डी सी के पैरेलल है, डी सी और देखिए ध्यान से ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल ओ ई है और ओ ई के पैरेलल ए बी है और ए बी के पैरेलल डी सी है। तो ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ए बी के पैरेलल डी ई के पैरेलल डी सी। तो ये तीनों लाइन हमारी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे ओ ई पैरेलल टू ओ बी, दैट इज ओ ई पैरेलल टू सी डी। ये दोनों हमने लिख दिया। अब आप प्रूफ करिए। प्रूफ हमारा सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। इस जो पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ की है इससे जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उसको लेते हैं। पहले लेते हैं ए डी सी। कौन सा? ए डी सी। अब देखिए इसमें दो लाइन, एक ये पैरेलल हो गई ईओ और डीसी, दो लाइन पैरेलल हो गई। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल हो गया जिसमें हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। देन इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू, देखिए ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ए ओ अपॉन ओ सी कैसे आया? बाई बीपीटी थ्योरम। ओके, अगेन इन, अब देखिए इससे और इस लाइन से और कौन सी हमारे पास ट्रायंगल बन रही है? ये देखिए एक हमारी बन रही है ए, कौन सी बन रही है? ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल बन रही है। इसमें भी देखिए ध्यान से देखेंगे अगर ये, तो एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, तो दो लाइन हमारी पैरेलल हो गई। इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ओ ई पैरेलल टू ए बी। कैसे आया? बाई कंस्ट्रक्शन। यहां भी आप लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन देयरफॉर बाई बीपीटी थ्योरम क्या आ गया हमारे पास? बीपीटी थ्योरम से हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया ए ई अपॉन ई ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। देखिए ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, क्लियर? ये आपका हो गया इक्वेशन 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 1। क्लियर? देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 और 2 से ए ई अपॉन ई डी, ये इक्वल है, तो ये इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ए ओ अपॉन सी है, इसके इक्वल बी ओ अपॉन ओ डी है और ये दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ए ई अपॉन ई डी को आप नहीं लिख सकते, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्लियर? ओ डी। ठीक, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये अगर सपोज मान लीजिए मैंने आपको लास्ट, ये एक्स है, इसको भी एक्स, अगर एक्स इज इक्वल टू ये है, एक्स इक्वल टू ये है, तो दोनों इक्वल ही हुए ना। क्लियर है ना? और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें, लिखना ना भूलें, सो दैट मैं आपका डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। Now we will do question number 10 of this exercise. This is the last question and this is a very interesting question. The diagonal of quadrilateral ABC intersect each other at the point O such that AO upon BA equal to CO upon DO. Show that ABC is trapezium. देखिए लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में ये आपको ट्रेपेजियम दिया था और ये शो करना था, और इस क्वेश्चन में बिल्कुल अपोजिट ये दिया हुआ आपको ट्रेपेजियम शो करना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई वरी नहीं करना आपको, बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ,
तो क्लियर है, ये सेम क्वेश्चन की तरह ही था। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और चीज़ करना था। आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD आया, ठीक। और हमें प्रूफ ये करना है, आप देख सकते हैं, हमें प्रूफ ये चीज़ करनी है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर ये AO अपॉन BO, मतलब इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें, इसे इस फॉर्म में लिख दें, AO अपॉन, ये हमारा आ जाएगा BO, ये OC इधर चला जाएगा और BO इधर आ जाएगा, OC इक्वल टू CO अपॉन OD, ठीक है। इसके लिए सॉरी, यहाँ दिखा नहीं आपको, ये AO हमारा यहाँ चला जाएगा, AO, और OC हमारा यहाँ नीचे, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ये आपका आया। अब आपको इसे प्रूफ क्या करना है, देखिए इसे प्रूफ करना है हमें AO अपॉन BO, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, AO अपॉन, ये BO नीचे आ सकता है और OC ऊपर आ सकता है, और OD, मतलब इसे आप इधर का ये नीचे ला सकते हैं, ये ऊपर, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। ये हमें इस क्वेश्चन में करना था, 6.2 में जो रह गया था, ठीक है। आप इसे सही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में यही क्वेश्चन है, सेम, इसका रिवर्स है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, अब हमें क्या करना है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट, आपको पता है, इसमें आपको दे चुका, ये दिया है और आपको इसे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें उसमें तो हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया था। ट्रेपेजियम क्या होता है कि दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं, बट इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल को हम किस शेप में ड्रॉ करेंगे, ट्रेपेजियम का, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम ही प्रूफ करना है, तो ट्रेपेजियम के प्रूफ उससे हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें, ठीक है। तो मैं ऐसे कर रही हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, दो, इसमें डायगोनल भी दिए हैं, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्लियर, दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, ये सपोज ABCD एंड दिस वन इज O, ओके। अब आप लिखिए, गिवन ABCD is a quadrilateral whose diagonal AC and BD intersects each other at O, क्लियर। और यहाँ पे लिखा है, अगर ये देखिए, अगर ये डायगोनल है और यहाँ पे इसको O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप लिख सकते हैं AO अपॉन BO, देखिए AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो ऐसे लिखा है AO अपॉन BO, मतलब इसने कुछ डायग्राम कुछ करके ऐसे बनाया होगा, बताती हूँ। इसने आपको ऐसे, देखिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, दैट इज, इसको हम इस फॉर्म में ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे ही लिया था ना, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। देखिए डायगोनल के अकॉर्डिंग ही लेना है, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, सो दैट हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लेंगे। 9th क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही लिया था ना। और ट्रू प्रूफ क्या करना है, ट्रू प्रूफ हमें करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेम क्वेश्चन की तरह, 9th की तरह ही। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, अब देखिए O से हमने यहाँ पे, अरे स्केल कहाँ गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास ये है। अब देखिए बड़ा स्केल मिल रहा है, छोटा पता नहीं कहाँ गया। अब O से हमने ये ले लिया, एक उसी तरह सेम क्वेश्चन की तरह हमने एक कर लिया, O से हमने एक लाइन बनाया, इसका नाम ले लिया हमने सपोज E, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे, थ्रो O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। OE जो है AB के पैरेलल होगा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अगर OE AB के पैरेलल होगा, अब इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि OE AB के पैरेलल होगा, AB CD के पैरेलल होगा, तो OE इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है।
तो इतना घबराइए मत। OE अगर AB के पैरेलल होगा देन प्रूफ स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। देन therefore in triangle ADB, which one is triangle ADB? ADB, ADB। आप देख सकते हैं एक लाइन ये एक लाइन ये पैरेलल हो गई। In triangle ADB we have OE parallel to AB। OE किसके पैरेलल है? AB के। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। और फिर अगर ये पैरेलल है देन बाय बीपीटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन, देखिए दिस अपॉन दिस इक्वल टू OB अपॉन OD। देखिए OB अपॉन OD, यही है ना, OB अपॉन OD, ठीक है। ये हो गया हमारा, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए 1 एंड 2, 1 क्या है? BO अपॉन DO या BO OB अपॉन OD, ये सेम ही है, कोई बस ये O की जगह B ये इधर बस लिखा हुआ है, ये सेम ही है। OB अपॉन OD, BO अपॉन OD, ये सेम हो गया। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख दे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD, ठीक है, ये सेम हो गया, ये सेम और ये इक्वल सेम, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो आप लिख सकते हैं AO अपॉन CO इक्वल टू AE अपॉन ED, ठीक है, ये आपका आ गया। देखिए अब AO अपॉन CO, AO देखिए हम अब क्लियर करते हैं, AO अपॉन CO इक्वल टू AE अपॉन ED। कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये ट्रायंगल, ये देखिए मैं रेड कलर से बना रही हूँ, दिस ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं, क्लियर है, लिख सकते हैं 10 इन ट्रायंगल ADC E and O are point dividing the side AD and AC in the सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सेम रेशियो। देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से क्या हो गया? देखिए अगर ये E और O इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी AO अपॉन CO, देखिए AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन AD। तो क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, क्या लिख सकते हैं? EO या OE पैरेलल टू किसके? CD, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या लिया था? देखिए इस फर्स्ट वाले में AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। मतलब OE क्या है? इसमें क्या था? OE किसके पैरेलल था? OE पैरेलल टू AB। कैसे लाया ये दोनों? हम कैसे लाए? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे OE पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB। इसका मतलब दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू CD। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो गई, ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम का क्या मतलब वो सिग्निफिकेंस क्या है? ये ट्रेपेजियम में ये दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए तब वो चीज़ ट्रेपेजियम बनता है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a ट्रेपेजियम। ओके, इस तरह से आप हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक 6.2 के सारे हो गए। और अगर आपको क्वेश्चन 1 to 7 ढूंढना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर
प्रेस करें सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इस साल मैं एनसीईआरटी की पूरी क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस कवर कराने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।